चलिए एक बेहद दिलचस्प खबर से आपको रूबरू कराते हैं। आईएएस अधिकारी हरजोत कौर से सार्वजनिक कार्यक्रम में सैनिटरी नैपकिन की मांग करने वाली रिया आजकल सुर्खियों में है। एक कंपनी की ओर से ऑफर दिया गया है कि ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कंपनी करवाएगी। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद उसी कंपनी में उन्हें नौकरी दी जाएगी। रिया आज बहुत खुश हैं और उनकी मांग है कि उनके स्लम बस्ती के लोगों को जो परेशानी उठानी पड़ रही है, सरकार इस ओर ध्यान दे ताकि लोगों को कुछ सुविधा मिल सके। आईएएस अधिकारी से सार्वजनिक मंच पर सैनिटरी पैड की मांग करने वाली रिया आजकल सुर्खियों में है। बाल विकास निगम की जो सचिव थी हरजोत कौर, उनसे सार्वजनिक मंच पर एक कार्यक्रम हो रहा था। उसमें रिया ने मांग की थी कि सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं और इसी योजना में यदि स्कूल की लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन यदि फ्री में दिया जाए तो लड़कियों के लिए ये फ़ायदेमंद होगा। उसको लेकर के हरजोत कौर ने विवादित बयान भी दिया था, लेकिन उसके बाद से लगातार रिया सुर्खियों में रही और उसके इस तरह की बेबाकी को लेकर के मुख्यमंत्री तक ने अप्रिशिएट किया था। और उसके बाद से लगातार जिस तरीके से बधाइयों का सिलसिला है उसको मिलना शुरू हुआ। आज एक कंपनी ने उसको एक ऑफ़र दिया है नौकरी को लेकर के, और ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई फ्री में करने को लेकर फ्री वो कंपनी करवाएगी। आज हमारे साथ मौजूद है रिया खुद। हम रिया से बात करते हैं। रिया, क्या हुआ था वो वाकया? वो जो प्रोग्राम हो रहा था वहाँ पे, उसका नाम ही दिया गया था सशक्त बेटी समृद्धि बिहार। तो हम लोग गए थे सेव द चिल्ड्रेन द्वारा। ये एक संस्था है जो कि बच्चों पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। तो उन्हीं लोग के द्वारा हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे। तो वहाँ था कि जो भी लड़कियाँ हैं, खास कर टॉपिक था लड़कियों के विषय में बात करना। तो सब लोग अपना अपना बात को रखी, तो मैंने भी अपना बात को रखा। ऐसे मैं तो बहुत सारी चीज़ें सोच कर गई थी, लेकिन ज़्यादा नहीं बात हो पाया। तुम क्या मांग रखी थी जिस पर हरजोत कौर तुम पर गुस्सा हो गई थी? मैंने बोला था मैडम को कि जो हमारी सरकारें हैं वो तो हम लोग को सारी सुविधाएं दे रहे हैं। मैट्रिक पास पे 15,000, फिर बहुत ऐसी सुविधाएं जो सरकार हम लोग को दे रहे हैं, तो क्या वो हमें 20 और 30 रुपये का स्नैपरी पैड नहीं दे पाएंगे? वो मैंने मैडम को बोला था। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर मैडम का जो रिप्लाई आया, मैं तो 2 चीज़ सुनी थी, तीसरा चीज़ सुनी थी लेकिन समझी नहीं थी। मैडम बोली थी लास्ट वाला परिवार नियोजन, तो मैंने वहाँ समझा कि मैडम बोल रही है कि परिवार को भी बाद में बोलना देखने के लिए। लेकिन फिर बाद में दो दिन बाद मुझे पता चला कि मैडम ने तीसरा बात बहुत गंदा बोली थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लगातार तुमको भी एक कंपनी से आया है, ऑफ़र आया है नौकरी को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के। क्या है पूरा में, कौन सी कंपनी है, क्या तुमको ऑफ़र मिल रहा है? एवर्टीन नाम है कंपनी का, और जिन्होंने ऑफ़र दिया था उनका हरिओम त्यागी जी। तो इन्होंने बोला है कि अभी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो और हो सके तो कभी कभी ही वीडियो हम तुमसे बनवाएंगे, लेकिन ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देना है, क्योंकि फिर जब ग्रेजुएशन हो जाएगा तो कोई भी जॉब मिल जाएगा। और फिर मेरा कंपनी मतलब मेरा जो दरवाज़ा है तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए खुला रहेगा। तो ये थी रिया का साफ कहना था कि जिस बस्ती से वो आ रही हैं, स्लम की बस्ती है कमला नेहरू नगर, बहुत ही सकरी गली है, सुविधाओं का अभाव है, लोग किसी जिल्लत भरी ज़िंदगी यहाँ से जी रहे हैं। वहाँ के गरीब परिवार से निकल के ग्रेजुएशन, इस घर की यदि ये बेटी ग्रेजुएशन करती है तो ये पहली ग्रेजुएट लड़की होगी इस मोहल्ले की। और उसको लेकर के अब बस्ती के लोग भी बहुत खुश हैं कि घर की एक लड़की जिसने हिम्मत की और अधिकारी के सामने, सीनियर आईएएस अधिकारी के सामने में आवाज़ उठाई। अब उसकी इच्छा है कि ग्रेजुएशन करने के बाद सामाजिक कार्यों में जुड़ें, ताकि जो ऐसे स्लम बस्ती में लोग रहते हैं उनको कुछ फ़ायदा हो सके। कैमरामैन राकेश रंजन के साथ आदित्य झा, न्यूज़ स्टेट, पटना।